दोस्तों, कहानी की शुरुआत हुई एक डरे सहमे से रकून से जिसे एक आदमी ने उसके पिंजरे से उठाया। और ये था रॉकेट। रॉकेट और उसके सभी साथी रह रहे हैं नोवेयर प्लेनेट पर, जहां पीटर अभी भी जूझ रहा था गमोरा के मर जाने या कहीं चले जाने के गम से। वो शराबी बन चुका है और सोते सोते भी गमोरा को ही याद कर रहा था। गार्डियंस की टीम में एक नई मेंबर शामिल हुई है, कोस्मो, जो एक स्पेस डॉग है और इसकी पावर से टेलीकिनेसिस। सभी गार्डियंस पीटर के बारे में बात करते हैं कि आखिर इसका अब करें तो करें क्या, पर तभी उन पर एक हमला हुआ, एडम वॉरलॉक का। एडम ने सीधा रॉकेट पर हमला किया, पर उनके बीच पहले नेब्यूला आ गई, जो एडम की ताकत के सामने ना टिक पाई। उसने ग्रूट के भी सारे शरीर को जला दिया। एडम का एक हमला सीधा रॉकेट को लग चुका था। वो ड्रैक्स को भी अपने मुक्कों से बस मारने ही वाला था कि नेब्यूला ने पीछे से उसकी छाती में अपने हाथ का खंजर घोंप दिया। पर दूसरी तरफ रॉकेट की जान निकल रही थी। पीटर ने जैसे ही उस पे फर्स्ट एड किट लगाई, वो शॉर्ट सर्किट हो गई। रॉकेट को बेहोशी में याद आ रहा था कि कैसे उसे बनाया गया। वो एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था जहां वो और भी मॉडिफाइड जानवरों से मिला और उनका दोस्त बना। यहीं शिप में पीटर को पता लगता है कि रॉकेट की बॉडी में एक किल स्विच नाम की चीज है, जो उस पर किसी फर्स्ट एड किट का असर नहीं होने दे रही, और ऐसा करने पर वो खुद ही रॉकेट को मार देगी। ये किल स्विच ऑफ करने के लिए एक पासवर्ड चाहिए, जो मिलेगा ऑर्गोस्कोप नाम की कंपनी में। पीटर और सभी निकल जाते हैं ऑर्गोस्कोप कंपनी की तरफ उनका डाटा चुराने के लिए। पर यहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एक बड़ी सी लैब में हाई एवोल्यूशनरी को, जिसने ही भेजा था एडम को रॉकेट को लाने के लिए। हाई एवोल्यूशनरी को वो किसी भी हालत में चाहिए, क्योंकि रॉकेट में शुरू से ही एक खास चीज थी, उसका दिमाग। वो अपने आप चीजें सीखने के काबिल था, जो कि हाई एवोल्यूशनरी को पता चला जब रॉकेट ने उसकी मशीन की एक खराबी के बारे में बस देखकर ही बता दिया। हाई एवोल्यूशनरी को इस बात का अंदाजा हो गया कि रॉकेट सबसे अलग है। गार्डियंस ऑर्गोस्कोप के पास पहुंच गए, पर अंदर जाने के लिए उन्हें मदद लेनी पड़ी गमोरा की, जो अब एक रेवेजर बन चुकी है, और नेब्यूला ने उसे यहाँ पैसे के बदले में बुलाया। वो सभी उस प्लेनेट के अंदर घुसते हैं और ऑर्गोस्कोप की यूनिफॉर्म डाल रॉकेट का डाटा खोजने लगते हैं। पीटर मैनेजर को अपनी बातों से पटा ही रहा था कि गमोरा बिना टाइम वेस्ट किए उसके सर पर बंदूक रख उससे वो डाटा निकलवा लेती है, पर यहाँ उन्हें पहचान लिया गया। ऑर्गोस्कोप के सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया, जिसका जवाब गार्डियंस ने पहले तो जम कर दिया, पर वो कमजोर पड़ने लगे। तो पीटर ने उस मैनेजर को अब की बार अपनी बातों में पटा, उनके सिस्टम में एंट्री ले सभी सिपाहियों के सूट में छेड़छाड़ कर दी। वो लोग उड़ने लगे और उड़ते उड़ते ही ग्रूट भी अपने शिप ले यहाँ पहुंच गया। वो लोग वहां से निकल जाते हैं, जिसके बाद फिर से हमें रॉकेट की बैक स्टोरी दिखाई गई, जहां वो अपने दोस्तों से बात कर रहा है और उन्हें लगता था कि एवोल्यूशनरी उनके लिए एक नई दुनिया बना रहा है। पर उनकी ये कल्पना झूठ साबित हुई जब रॉकेट को पता लगा कि एवोल्यूशनरी को उस जैसे जीव तो चाहिए ही नहीं, उसको तो बस रॉकेट का दिमाग चाहिए, जिसने उसकी उस मशीन को ठीक करने में मदद की। वो रॉकेट के दिमाग को निकालने के लिए सर्जरी करने की बात उसके सामने ही कह देता है, जिससे डर और सहम रॉकेट ने वहां से भागने का फैसला किया। वो अपने दोस्तों को भी सब बता देता है और अब उन्हें अपने साथ ले बाहर निकलेगा, पर ऐसा करते ही एक गोलियां लगती है उसकी दोस्त को। हाई एवोल्यूशनरी ने एक एक कर उसके सभी दोस्तों की जान ले ली, जिसके बाद बहुत गुस्से में रॉकेट हाई एवोल्यूशनरी पर हमला कर देता है और अब उसे अकेला ही यहाँ से निकलना पड़ा। सीन शिफ्ट हुआ शिप में। गार्डियंस के पास अब वो डाटा तो था, पर उसमें वो कोड नहीं। उस कोड को कुछ समय पहले ही रॉकेट की फाइल से इस आदमी ने डिलीट किया। तो अब वो लोग सीधा निकल रहे हैं हाई एवोल्यूशनरी का सामना करने। गमोरा उन्हें रोकती है कि हाई एवोल्यूशनरी कोई आम इंसान नहीं, वो इतना ताकतवर है कि कई जगहों पर तो उसे भगवान तक माना जाता है। पर गार्डियंस अब किसी भी हालत में पीछे नहीं मुड़ने वाले। वो पहुंच जाते हैं एक बिल्कुल ही अर्थ से दिखने वाले प्लेनेट पर, जहां इंसानों की जगह रहते थे इंसानी जानवर। गार्डियंस वहां लैंड कर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, पर वो कोई और भाषा बोलते थे। तो पीटर ड्राइंग बना उनसे पूछता है हाई एवोल्यूशनरी के बारे, जो था इस शिप में। पीटर, ग्रूट, नेब्यूला उस शिप की तरफ निकलते हैं। वहीं ड्रैक्स और मेंटिस अपनी शिप की रखवाली करेंगे, जिसमें थे रॉकेट और गमोरा। हाई एवोल्यूशनरी भी पीटर का इंतजार कर रहा था, तो उनकी शिप में पीटर और ग्रूट को एंट्री बड़े आराम से मिल गई। पर नेब्यूला को बाहर ही रुकना पड़ा, क्योंकि वो पूरी की पूरी ही हथियारों से बनी है। और दूसरी तरफ से ड्रैक्स और मेंटिस भी निकलने लगे उन्हीं की तरफ, क्योंकि ड्रैक्स को पीटर के प्लान पर भरोसा नहीं।
इधर से हाई एवोल्यूशन ने अपने एक आदमी को भेज दिया शिप की तरफ रॉकेट को लाने के लिए, जिसका सामना हुआ घमोरा से। पर तभी वहां एडम आ गया, जिसका फायदा उठा घमोरा यहाँ से भाग तो निकली, पर यह प्लेनेट खत्म हो रहा था, क्योंकि हाई एवोल्यूशनरी यहाँ से निकल अब कोई और दुनिया बसाना चाहता है। और इसी धमाके के बीच आ जाती है एडम की माँ, जिसे वो चाहकर भी नहीं बचा पाया। नेबुला ड्रैक्स को कॉल कर अपनी शिप के पास बुलाती है, पर वो लोग तो उसी के पीछे थे। ऊपर पीटर और ग्रूट ने भी सब पर हमला कर दिया। वो इस आदमी को यहाँ से ले सीधा नीचे कूद जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नेबुला ड्रैक्स और मेंटिस शिप में ऊपर आ रहे थे पीटर और ग्रूट को बचाने। पीटर उस आदमी का डाटा उसके शरीर से निकालता है और तभी वहाँ घमोरा भी रॉकेट और शिप को ले पहुंच गई, पर शायद देर हो चुकी थी। वो लोग उस कोड को तो एंटर कर देते हैं, पर वो उस तरह काम नहीं कर रहा जिस तरह उसे करना चाहिए। रॉकेट मरने वाला था। वो बेहोशी में अपने पुराने दोस्तों को देखता है, जो उसे कहते हैं अभी नहीं, अभी उसका टाइम नहीं आया। रॉकेट में वापस जान आई और अब फर्स्ट एड किट भी काम कर गई, पर तभी उन्हें पता लगा कि नेबुला और बाकी सब तो शिप में हैं हजारों बच्चों के साथ। उन्हें भी रॉकेट की आवाज सुन चैन मिला कि अब वो ठीक है, पर तभी वहां हाई एवोल्यूशन ही आ गया। वो अब नेबुला और बाकी सब के बदले मांग रहा था रॉकेट को। पीटर और सभी निकल जाते हैं हाई एवोल्यूशनरी की तरफ और उनका साथ देने वहां क्रैगलिन पूरे नोवेयर प्लेनेट को ले पहुंच गया। सभी बच्चों को शिप के राइट साइड से दूर कर वो शिप पर हमला कर देती हैं, जिसके बाद हाई एवोल्यूशनरी भी अपने हथियारी जीवों को नोवेयर पर भेज देता है। नोवेयर प्लेनेट के लोग उनसे लड़ने लगे, पर उन्हें कामयाबी तब मिली जब क्रैगलिन ने पहली बार योंडू के दिए तीर को सही तरीके से इस्तेमाल किया। एडम को घमोरा ने उनकी शिप पर कैद कर रखा था, तो उसने भी जाकर उन पर हमला कर दिया, पर पीटर ने घमोरा और खुद को शिप से बाहर फेंक शिप को तबाह कर दिया। और यहीं अपनी शिप को धीरे धीरे तबाह होते देख हाई एवोल्यूशनरी के चेले उसी पर बंदूक तान देते हैं, जिन्हें उसने खुद अपने हाथों से ही एक झटके में उड़ा दिया। पीटर और बाकी गार्डियन सभी बच्चों को यहाँ से धीरे धीरे निकालना शुरू करते हैं, जिनमें उनका साथ देता है कोस्मो। वो पूरे नोवेयर को शिप के साथ जोड़ कर रखता है ताकि सभी बच्चे इधर आ सके। ग्रूट एडम को भी बचा दूसरी शिप में ले आया, पर यहाँ रॉकेट नहीं दिख रहा। रॉकेट एक ऐसे कमरे में था जहाँ उसके जैसे बहुत से जानवर भरे हुए थे। वो उन्हें भी बचाना चाहता है, पर ऐसा करते हुए उसके आगे आया हाई एवोल्यूशनरी। सभी गार्डियंस भी वहां पहुंच गए और उन्होंने मिलकर हाई एवोल्यूशनरी की बैंड बजा दी। शिप जल्द ही ब्लास्ट होने वाली थी, तो उन्हें वहां से निकलना होगा, पर कोस्मो अपनी सारी ताकत लगाने की वजह से बेहोश हो गया। और उधर शिप में अकेला बच गया पीटर। वो शिप से कूद तो जाता है, पर इधर पहुंच नहीं पाया। वो जमकर मरने ही वाला था कि उसे बचाने आया एडम। सब लोग बच गए और उन्होंने सबको बचा लिया, पर अब गार्डियंस वैसे नहीं रहने वाले थे। घमोरा वापस रेवेजर्स के पास चली गई। पीटर अपने परिवार के पास वापस धरती पर जाने का फैसला करता है, तो वहीं नेबुला और ड्रैक्स उन बच्चों की देखभाल करने का। मेंटिस भी अब अपने एक अलग सफर पर निकलना चाहती है, जिसके बाद अब गार्डियंस का नया लीडर बना रॉकेट। दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हुई। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे आपको ऐसे ही किसी और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।